नमस्ते। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल में रहे महंत अशोक कुमार दास जी हैं। सुरसंड से आते हैं और सुरसंड विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, कई विषयों पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत जी। नमस्कार। बड़ी चर्चा शुरू तो हो गई, माहौल गर्म हो गया। बिहार में विधानसभा चुनाव का आगाज अब बढ़ने लगा है। सुरसंड को लेकर क्या कहेंगे आप? मार्गदर्शन मंडल में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और आप अपनी बातों को खुलकर रखते हैं। सुरसंड को लेकर क्या कहेंगे? देखा जाए श्रीमान, ये सीमांचल का क्षेत्र है और यहाँ प्रबुद्ध वर्ग का ही चुनाव लड़ना आवश्यक है। और हम देख रहे हैं कि ये सीट एनडीए में जनता दल यू को जा रहा है और मेरी दृष्टि में विमल शुक्ला जी से ज़्यादा कोई सक्षम उम्मीदवार हमको सुरसंड विधानसभा में नहीं दिखता है। ये शुरू से ही मुखर और बड़े सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं। मैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी देखा था। जेपी आंदोलन से विमल शुक्ला जी जुड़े? जी हाँ। नीतीश जी के साथ जेपी आंदोलन में शामिल? जी हाँ। और उस समय महंत श्याम सुंदर दास भी यहाँ एमपी हुए थे, बड़े सक्रिय थे वो। हम लोग भी सक्रिय थे जेपी आंदोलन में। वो हम लोगों से जिला में वो ज़्यादा सक्रिय थे और बाद के भी कालखंड में वो हमेशा समाज से जुड़े रहे हैं और सुरसंड के एक एक इलाके से, एक एक पंचायत और गांव से, एक एक कार्यकर्ता से उनकी जान पहचान और समझदारी के स्तर पर उनके जुड़ाव हैं। अगर वो चुनाव उनको अगर टिकट देता है एनडीए, तो मैं समझता हूँ कि इतना सरल और सहज विजयी होने के दृष्टि से इतना अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं हो सकता है। इसलिए हमारी भी आंतरिक इच्छा है कि अगर यहाँ एनडीए लड़ता है, जदयू अगर लड़ता है खेमा, तो निश्चित रूप से विमल शुक्ला जी को ही यहाँ उम्मीदवार बनाना ज़्यादा श्रेयस्कर हो। की स्थिति में भी अभी मान लीजिए नरेंद्र मोदी और नीतीश जी का समय है, उनकी हवा है, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी विमल शुक्ला जी कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है। आप देखेंगे कि विमल शुक्ला जी भी जिस समय चुनाव लड़े थे 18,000 से अधिक वोट ये लाए थे कांग्रेस से। जी हाँ, सिंगल अपने दम पर। और माधव जी भी चुनाव लड़े थे तो 29,000 प्लस वोट लाए थे। निर्विहार समाज का मजबूत यहाँ पर। हाँ, जबकि पप्पू चौधरी भी उनके खिलाफ 8,000 के आसपास वोट लाए थे और एक और खड़े हो गए थे, हमारे ही मित्र हैं भिट्ठा के कामेश्वर ठाकुर जी, वो भी 3,000 लाए थे। एक और उच्च समाज से लड़े थे, वो भी 2,500-3,000 लाए थे। सुरसंड में भूमिहार समाज का दबदबा रहेगा निश्चित रूप से। मतलब सीतामढ़ी जिला में एक नंबर पर अगर कहा जाए कि भूमिहार ब्राह्मण का अगर कोई क्षेत्र मजबूत है तो सबसे पहले स्थान पर सुरसंड है, दूसरे स्थान पर रूनी सैदपुर है, तीसरे स्थान पर सीतामढ़ी है, चौथे स्थान पर रीगा है। बथनाहा भी है लेकिन वो तो सुरक्षित हो गया है। इसलिए सुरसंड पहले स्थान पर है और विमल शुक्ला जी एक सबल उम्मीदवार होंगे और सभी वर्गों के, खास करके बाजार के जो लोग हैं उनके भी वो चहेता हैं, सबके चहे। जी हाँ, इसलिए पूरे समाज में वो बड़ी उनकी जान पहचान एक कार्यकर्ता की हैसियत से है। और ये जातिगत बातों को छोड़े, सामाजिक स्तर पर उनकी पहचान एक अलग छवि रही है। और सभी वर्गों में, हर समुदाय में, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब में उनका बना। मुसलमान में भी उनका है, सभी को सहयोग करते हैं, जहाँ जिसको जैसी जरूरत होती है वो मदद करते हैं अपने स्तर से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर क्या आपकी मतलब आपके सोच के अनुसार क्या लग रहा है बिहार में और सुरसंड में क्या होगा? सुरसंड भी जीतेगा एनडीए और मुझे नहीं लगता है कि माननीय लालू जी की पार्टी 75 को छू ले। मतलब 75 भी नहीं छू? जी हाँ, 75 को छू ले तो हम कहते हैं कि ज्ञानेश्वर जी के शब्दों में बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब 2025 में महागठबंधन 75 भी नहीं छू पाएगा? जी नहीं। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी?
कांग्रेस को तो जो माननीय लालू जी दे देंगे आशीर्वाद, वो इसी पर उसको संतुष्ट रहना है। एनडीए का क्या होगा? एनडीए पूरे बहुमत के साथ, बिहार में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा इस बार। आपकी पार्टी के लोग तो कह रहे हैं 2025 225 फिर से नीतीश। देखा जाए, जो कह रहे हैं अभी, जो हमारे यहाँ लोग आए हैं, नए नए लड़के लोग आए हैं, उनको चुनाव का अनुभव नहीं है। ठीक है, अगली पीढ़ी आई है, उनका स्वागत है, लेकिन बिहार में वो बदलाव होने जा रहा है जो इससे पहले अभी तक कोई बदलाव हुआ ही नहीं। जैसे इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव जी के टाइम में जो उनको मिला था, वो वैसा ही हवा यहाँ बह रही है, वैसी ही हवा। 2025 में हाँ, कौन है समाज में? हम समझते हैं मुस्लिम वोट टूट रहा है इनके नीतीश जी के लिए। यादव के भी पढ़े लिखे लोग टूट रहे हैं, ज्यादा भी टूट रहे हैं। हाँ, अगर वो नहीं पूरे बहुमत के साथ उनके साथ 2% 4% नहीं जा रहे हैं, तो बूथ पर हंगामा करने भी नहीं जा रहे हैं, मतदाता को अब शांति से नहीं जा रहे हैं। शांति से जी हाँ, अगर हमारे यादव भाई और मतलब यादव समझदार हो गए, जी हाँ, अब हल्ला गुल्ला नहीं करते नहीं हैं, करेंगे। प्रेम से वोटिंग करवाते जी हाँ, वो मतदाता को कहीं डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इससे नीतीश जी का मत प्रतिशत बढ़ेगा। हैं। जी हाँ, इसलिए विमल शुक्ला जी एक अच्छे उम्मीदवार है। विकास को लेकर आप खुलकर भी बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, इसके लिए चर्चा कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं बिहार टेकअप पॉइंट पर है, अब बिहार जो है अपने दम पर खड़ा होने जा रहा है, सड़कों का जाल बिछ गया, हालांकि उद्योग धंधे नहीं लगे, जिसके कारण पलायन आज भी बिहार में हो रहा देखा जाए, पलायन पर मेरा सिर्फ ये कहना है कि पलायन का पहला सबूत है कि सोनिया जी इटली से यहाँ आ गई। पलायन का दूसरा रूप आप ओबामा को देखे हुएगा, अमेरिका में राष्ट्रपति हो गए। आप इंग्लैंड की महारानी को देख ले, स्कॉटलैंड से आई थी। इसलिए पलायन से हम गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। उनके पास श्रम शक्ति है तो कहीं भी जाके अपने श्रम का वो ले रही है। बिहार में उद्योग धंधे तो लगने चाहिए, हाँ, लगने चाहिए, लेकिन जिस तरह से बार बार बिहार का विभाजन हुआ है, बंगाल से हटाना, फिर बिहार से उड़ीसा हटना, फिर झारखंड हटना, इन कारणों से इसके पास जो भूमि है वो केवल जमीन है, उपजाने लायक है, और यहाँ पानी का भी सूखा हो गया है तो पीछे है। लेकिन जब इस तरह का अमन चैन और शांति व्यवस्था रहेगी तो उद्योग भी लोग लगाएंगे, उद्योग भी लगेगा। शिक्षा का स्तर बढ़ा है तो क्या हमारी आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी है? हमारी क्रय क्षमता नहीं बढ़ी है? हम राजनीति में हस्तक्षेपक नहीं हो गए हैं? हम अपनी बात पार्लियामेंट में नहीं उठा रहे हैं? हम दुनिया में उठाने के लायक हैं। बिहार में भी उद्योग लगेंगे और हमारे यहाँ बाहर से भी लोग आएंगे, जैसे पहले आते थे, आएंगे। यहाँ केवल जातिवाद की जो घृणात्मक नेताओं की जो सोच है, जो आपस में हिंदुओं को टकराते हैं, इधर से इधर लड़ाई करवाते हैं, वो केवल वो बंद कर दें। बिहार तो नमूना हो जाएगा भारत का। केवल ये नेता अपनी जातीयता, अपना जो ये नेता तो आप भी, जी हम भी हैं, लेकिन हम लोग तो हिंदूवादी हैं, इसलिए हमारे लिए ब्राह्मण और डोम दोनों ही हमारे बाएं दाएं हाथ हैं, दोनों हमारी आँख हैं। हम जानते हैं कि आज वो क्यों पिछड़े हैं और हम क्यों आगे हैं। और कल अगर चाहे, मतलब ईश्वर, हमारा काहिलपन और देश की सरकार जिस समाज को चाहे आगे कर दे, जिस समाज को चाहे पीछे। मतलब नेता लोगों के कारण ये समाज में जो है ये बिखराव है, टकराव है, जातीय उन्माद फैला। जी, हम बिहार का भविष्य अच्छा देखते हैं। बिहार का भविष्य अच्छा देखते जी निश्चित। हैं। चलिए, सुरसन को लेकर एक बार और बताएं। एक बार शुक्ला जी से बेहतर कोई उम्मीदवार हमको नहीं दिखता है अभी तक। विमल शुक्ला जी से बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं दिखता। सुरसन को विमल शुक्ला चाहिए निश्चित रूप से। अब सर्वे कर लिया जाए, देखा जाए, हर गांव में उनसे ज्यादा मानने वाला, उनको मानने वाला जितना मिलेगा दूसरे का नहीं मिलेगा। तो चलिए, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शन मंडल में रहे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक कुमार दास जी हैं। अपनी बातों को बेबाकी के साथ रखते रहते हैं और पूर्व में भी इनका हमने इंटरव्यू किया था, उस समय भी कई बातों को मुखर होकर इन्होंने रखा था। आज भी मुखर होकर अपनी बातों को रखे हैं। सुरसन को लेकर इन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि सुरसन को इस बार विमल शुक्ला ही चाहिए। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत नमस्कार। तो देखते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।